जांगड़ा है सर। मैं मंडी आदमपुर से रहने वाला हूँ। सर ये मामला मेरे फादर के साथ में हुआ है। 19 दिसंबर 2025 को दो खरीदे हुए आदमियों द्वारा मेरे पापा को पहले घर से बुलाकर चूड़ी बागड़िया लेके गया हुआ है। उसके बाद में वहाँ दारू, शराब इत्यादि का नशा करके उनको गांव चूड़ी पहले सिरसा का नाम लेकर उनको गांव केरावाड़ी में लेके जाकर उनके साथ में मारपीट का मामला है सर, जिसमें जो साजिशकर्ता और जो अपराधी है वो सर रमेश गांधी, सुरेश गांधी और अन्य लोग थे। और इन्हीं लोगों के उस पे इन्हीं लोगों ने सर जो 4 महीने से पहले षड्यंत्र तैयार कर रखा था, उसी के तहत इस वारदात को अंजाम दिया है। पहले जो महेंद्र सेठी और रोहतास टाटा जो साथ में जाने वाले थे, उन्होंने गाड़ी को केरावाड़ी गांव रमेश गांधी के घर के बाहर रोक दिया। उसके बाद में वो वहां से दोनों फरार हो गए। बाद में जब रमेश गांधी और सुरेश गांधी वो उन लोगों ने मेरे पापा को पहले गाड़ी से उतार के उनको बुरी तरह से मारा पीटा है, जिसमें दोनों पैर फ्रैक्चर हुए हैं और हाथों की दोनों हाथों की हड्डियां तोड़ी है। जब हमें ये बात पता लगी तो हम 20 दिसंबर को सुबह जब हमारे पास में आईओ हिम्मत सिंह का फोन आता है तो हमें ये बात वारदात का पता लगता है। उससे पहले हम अनजान थे इस बात से। तो इस मुद्दे को लेकर आप किन किन अधिकारियों से मिले? सर इस मुद्दे को लेकर हम सबसे पहले जो हमारे लोकल जो भी मतलब एमएलए या सपोर्टर थे उनसे मिले हम, लेकिन वहां से हमें कोई मदद नहीं मिली। 22 दिसंबर सर पुलिस थाने हम गए थे, लेकिन 22 दिसंबर 2025 को हम एसपी सिरसा दीपक सारण के पेश हुए थे, जहाँ पे उन्होंने डीएसपी राज सिंह को मार कर दी। 23 दिसंबर हम 200 आदमियों से ज्यादा नाथुश्री चौपटा में मिले थे। जहाँ दो व्यक्ति जो आपकी अनबन हुई है, ये दो व्यक्ति कौन और कहाँ के रहने वाले हैं? सर जो अनबन हुई है वो मेन है वो मेरे पापा राजकुमार जांगड़ा और हरिनिवास जांदू के साथ में हुई थी। लेकिन हरिनिवास जांदू के रिश्तेदार जो केरावाड़ी गांव में रहते हैं, उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया सर। कोई पुरानी रंजिश, कोई लेन देन को लेकर? पुरानी रंजिश सर सिर्फ आपसी लेन देन था, जो पहले सुलह हो चुकी थी बैठ के। लेकिन मामला जब ये बढ़ा तो सिर्फ उनकी तरफ से ये हुआ कि भाई उन्होंने दो आदमियों को खरीद कर मेरे पापा को यारी दोस्ती का हवाला देकर उनको साथ ले जाया गया और बाद में पूरे षड्यंत्र को अंजाम दिया गया। महिला का जिक्र भी आपने किया है नोट में, महिला को कौन है? महिला का सर जिक्र ऐसे है कि 300 मतलब गांव चूड़ी बागड़िया में पहले बुलाकर 376 लगाने का मामला था, लेकिन जहां पर मेरे फादर पीछे हट गए और उनकी ये कोशिश जो समाज में बेइज्जती करने की थी या बेइज्जत करने की थी, वो कोशिश नाकाम रही उनकी। उनके बाद में उनको सिरसा ले जाने के बहाने से वापसी के समय गांव चाडेवाड़ के रास्ते गांव केरावाड़ी लाकर गाड़ी को रोक दिया गया और वहां से दो आरोपी जो महेंद्र सेठी और रोहतास टाटा है वो फरार हो गए और सिर्फ अकेले बच्चे जो इस बात से बेखबर थे कि मेरे साथ में कुछ होने वाला है या नहीं होने वाला है। जो आपने जो कॉन्फ्रेंस करी है, पुलिस ने आपकी कार्रवाई नहीं करी है, क्या उच्च अधिकारी सब क्या चाहते हैं? सर सच बताऊं तो 20 दिसंबर 2025 से 23 जनवरी 2026 तक हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम एसपी दीपक सारण से मिले हैं, डीएसपी राज सिंह से मिले हैं। जब हम 23 जनवरी को सीएम साहब से मिलते हैं तो सीएम साहब ने हमारा बहुत इस केस में हमारी सुनवाई की है और हाथों हाथ एसपी साहब को फ़ोन किया और कहा कि जो भी इस मामले में निर्दोष है और जो कसूरवार है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आज आप मिले सर आज हम चौथी बार सीएम साहब से मिल रहे हैं, जिसमें हाँ जी क्या आश्वासन दिया? सर हमें आश्वासन मतलब पॉजिटिव ही दिया है। ऐसा नहीं कि हम पहली बार जब पॉजिटिव सर हम 23 जनवरी को मिले थे तब हमें पॉजिटिव रिस्पांस दिया था। एसपी साहब को हमारे सामने कॉल किया था। उसके बाद में हमने ये भी कहा था कि सर हम आपकी जो पीढ़ी मंदोरी एक जनसभा होनी थी, जयंती का प्रोग्राम था, वहाँ पर मिलने के लिए हमने ये कहा था कि सर अगर जो कानूनी कार्रवाई है वो आप निष्पक्ष कीजिए, अगर हम दोषी है तो हमें सजा दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है उसमें, अगर निर्दोष है तो निर्दोष को आप बाहर निकालिएगा। और 2 तारीख को हम पीली मंदोरी प्रोग्राम था, वहाँ पे हम सीएम साहब का धन्यवाद करने के लिए गए थे, क्योंकि सीएम
साहब से मिलने के बाद में जो पहला आरोपी महेंद्र सेठी जो मेरे फादर को लेके जाने वाले थे वो पकड़ा गया था। और इसी मामले में हम सीएम साहब का 2 तारीख को धन्यवाद करना चाहते थे। आप सरकार से क्या चाहते हैं? सर सरकार से हम यही चाहते हैं कि जैसे आज आप डीजीपी साहब से मिलके आए हो, प्रशासन से क्या मांग करते हो सर आप? सर प्रशासन से हम यही मांग करते हैं कि जो बेकसूर है उन्हें डिस्चार्ज किया जाए और कसूरवार को सजा दी जाए। किन किन धाराओं में जो केस दर्ज किया गया है? किन किन धाराओं में जो क्या क्या इल्जाम लगाया गया वो बता दो। सर जो मेरे फादर पर इल्जाम लगाए गए हैं वो आर्म एक्ट लगाया गया है, और दूसरा 452 जो भारतीय न्याय संहिता BNS 287 लगाई गई है। इसके अलावा 3 फायरिंग का आरोप भी बताया जा रहा है। फायरिंग किसने की थी? फायरिंग सर रमेश गांधी और सुरेश गांधी की तरफ से की गई थी, लेकिन वो झूठा मुकदमा दर्ज करवाया गया है पुलिस की मिलीभगत के साथ। ठीक है, धन्यवाद। देखिए, मेरा नाम अमरजीत मालवान है, और जैसा जो टॉपिक है लगभग तो इस मेरे छोटे भाई ने बता ही दिया है, और ये मेरे दोस्त के बेटे हैं। कुल मिला के बात ये है जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, SP साहब जो है दीपक सारण जी सिरसा के, उनको सारी डिटेल का पता है। उनको ये पता है जी राजकुमार जांगड़ा जी जो है बेकसूर है। दूसरी बात यह जी, जैसा इन्होंने अभी बताया भी वो फायर काउंट पे आर्म एक्ट का लगाया हुआ है। मैं सिर्फ उनसे एक ही बात पूछना चाहता हूँ, जिस आदमी को सिर्फ गर्दन छोड़ के आल टोटली तोड़ दिया गया हो, क्या वह आदमी फायर निकाल देगा? और जिसके पास कट्टा बरामद किया और जिसकी उंगलियां तोड़ दी गई हो तो वह फायर कैसे निकालेगा? सबसे बड़ा मुद्दा तो है जी ये। उसको झूठे केस में फंसा के, कभी लड़की के केस में भी ये करवाएंगे, कभी वो घर से उठा के उसको वहां ले जाया गया है, और हमारे ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है कि अगर तुम अपना फादर या अपना दोस्त को डिस्चार्ज करवाते हो तो हमारे वाले का भी डिस्चार्ज करवाओ। इसके ये जो अब लड़ाई है, ये है गरीब वर्सेस अमीर की। जो गांधी और का इस भाई साहब ने नाम लिया है, छोटे भाई ने, वो है जी 3-4 हजार करोड़ के मालिक। गंगवा साहब उनके साथ पार्टनर है, जो अपने कैबिनेट मंत्री हैं, लेकिन इनके फादर इतने सक्षम है नहीं पैसों के मामले में, तो इनके फादर को फंसा के कोई लेन देन का जो था वो पहले पंचायत में बात हो चुकी थी, समझौता हो चुका था। उसके बाद उसको ले जाके राजकुमार जांगड़ा जी को वहां तोड़ा गया है। लोकेशन उसकी कहीं और दिखाई गई है। आर्म एक्ट का लेडीज का उसके ऊपर झूठा मुकदमा लगाया गया है। हमारी सिर्फ एक ही अपील है, राजकुमार जांगड़ा जी को बरी किया जाए, डिस्चार्ज किया जाए, और जो 5 अन्य आरोपी हैं जिनके नाम इसने लिए हैं उनको अंदर अरेस्ट किया जाए और उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाए। हमारी सिर्फ सरकार से ये अपील है। सीएम साहब ने हमारे को, हम 4-5 बार मिले हैं, बढ़िया हमारे को कोऑपरेट किया है, बहुत हमारी सुनी है। उनके कहने से 4-5 आदमी जो अन्य अभी पकड़े हुए हैं उनके कहने पे पकड़े हैं, नहीं तो हमारी कोई सुनवाई नहीं थी। आज भी हम उनसे मिल के आए। उनके ऊपर कुछ नहीं है जी, उनके सिर्फ 2 आदमी रिमांड पे लिए हैं, बाकियों को हमारे को पता नहीं ना। हमारे को उनको कोई बताते भी हमने इनके साथ ये कार्रवाई की है, ये हमारे पास प्रूफ है। अगर उनके पास कार्रवाई है, प्रूफ है, उन्होंने रिमांड पे लिया है, तो जो मेन 5 है उनको पुलिस क्यों नहीं पकड़ रही? हमारे को तो आज तक नहीं समझ में आया। सब कुछ पुलिस को पता है, लोकेशन क्या है क्या नहीं है सब कुछ पता है। बिल्कुल नाखुश है जी, दीपक सारण SP से हम बिल्कुल नाखुश है। हमारी कोई सुनवाई नहीं है, ना हमारे को किसी बात का जवाब देता, ना हमारे से ढंग से मिलता। अगर मिलता भी है तो सिर्फ पैसे वालों को मिलता है, दूसरे पक्ष वालों को हमारे से नहीं मिलता जी। हमारी मांग ये जी, राजकुमार जांगड़ा जी को बरी किया जाए, डिस्चार्ज किया जाए, और दूसरी पार्टी के जो बाहर मुजरिम घूम रहे हैं उनको पकड़ के जेल में डाला जाए और कानूनी कार्रवाई की जाए। रणबीर, हाँ जी, कैबिनेट मंत्री। क्या लग रहा है आपको, राजनीति उसमें? हाँ जी, इन्वॉल्व हो चुकी है सर, इन्वॉल्व हो चुकी है सर। कुमार जांगड़ा जी हैं जिनके पैर पूर्व इस हालत में उसको करके रखा गया है। ये देखिए सर, ये देखिए सर।
जब इनको झूठे केस में अरेस्ट किया गया था तो कम से कम इनकी 4 दिन तो पट्टी नहीं होने दी थी जो मुजरिम है उन्होंने। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हो यह किस हालत में, और समाज सेवी आदमी है, इन्होंने बहुत कुछ समाज को, आदमपुर समाज को, जो वहां के आदमी है, बहुत कुछ दिया है। कभी शेड बनवाते हैं, कभी किसी गरीब की लड़की की शादी या कुछ भी बहुत कुछ करवाते हैं। इनके ऊपर ऐसे इल्जाम लगाए एक समाज सेवी के ऊपर। आप खुद देखिए ये किस हालत में है ये, और क्या हालत इनकी कर दी एक समाज सेवी की झूठे केस के अंदर। ऐसा तो नहीं सर कि आजकल समाज सेवी राजनीति में ज्यादा कर रहे हैं, कभी ऐसा हो कि इनको भी किसी को डर हो कि राजनीति में करेंगे? सर ये राजनीति में कभी नहीं गई, हमेशा समाज सेवी में रहे हैं। जब ये राजनीति में थे तो भी इन्होंने समाज के ही काम किए हैं, राजनीति में अंदर रहते हुए भी। इनके ऊपर किसी भी प्रकार का दाग नहीं है राजनीति के अंदर, किसी भी प्रकार से। सर एक और सारे वो क्रिमिनल जी, उनकी हमारे पास कॉपी है, हमने उनका बायोडाटा निकलवाया है। कोई 10 केस के अंदर है, कोई 4 केस के अंदर है, सबके ऊपर केस लगे हुए। जो दूसरी पार्टी है, विपक्ष जो है, जो मुजरिम है, हमने सबका बायोडाटा निकलवाया जी। हर किसी के ऊपर 5 से लेके 7 या 8, 10 केस तक चल रहे हैं और मौके पे चल रहे हैं, बरी नहीं हुए हैं। सर इनका लेन देन था, सिर्फ लेन देन, पैसों का लेन देन था जी। इनकी पंचायत में बात हो चुकी थी, खुंदक में आगे उन्होंने इनके ऊपर हमला किया, इनको बुला, वही लेन देन आ गया है सर। लेकिन लेन देन में ये मतलब नहीं है सर आप ऐसी कंडीशन कर दोगे किसी की। मेरे को सिर्फ एक बात का जवाब चाहिए, अगर मेरे किसी से लेन देन है तो पंचायत में जब फैसला हो चुका है तो मैं उसको मारूंगा नहीं, ऐसी हालत नहीं करूंगा। सर पंचायती आपसी में बैठ के, गांव आपस में बैठ के, 4 आदमी आपकी तरफ से, 4 आदमी हमारी तरफ से, तब ये पंचायत हुई थी, उसमें पंचायत हुई थी। बाकी आप ये देखो जी, आप एक बात कोर्ट की भी है वो। कोर्ट की देखो जी। रमेश गांधी जो इस केस में मुख्य मुजरिम है, उन्होंने 25 फरवरी 2026 को अग्रिम जमानत इसी केस में लगाई थी। सीआई सिरसा पुलिस द्वारा इस अग्रिम जमानत को ये कैंसिल करते हुए, मतलब ये कहते हुए कैंसिल कर दिया कि राजकुमार इसमें पीड़ित है। और जो बात है वो ये है कि इस याचिकाकर्ता रमेश गांधी द्वारा शस्त्र अधिनियम थाना नादुश्री में दर्ज करवाने पीड़ित राजकुमार जांगड़ा पुत्र उद्मी राम वासी मंडी आदमपुर के विरुद्ध अपने भाई, हाँ जी सर, सीआई ने कार्रवाई की है। इसमें 5 से 6 आरोपी पकड़े गए हैं, लेकिन जो मुख्य आरोपी है रमेश गांधी वो अभी भी फरार है सर। और इस उसी सर नाखुश हम इस चीज से हैं, जब सीआई सिरसा पुलिस द्वारा राजकुमार को पहले आरोपी से पीड़ित दिखा दिया गया है तो पुलिस डिस्चार्ज क्यों नहीं कर रही है सर? हेलो हाँ जी। जैन सर। हाँ जी जय। सर पत्रकार अमित बात कर रहा था। कहाँ से? सर चंडीगढ़ से, प्रेस क्लब से। किससे बात करनी है भाई? एसपी साहब बोल रहे हैं, एएसपी साहब। हाँ एसपी बोल रहा हूँ, बताओ। सर यहाँ पे ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, राजकुमार जी के बेटे आए हैं, उन्होंने की है, हरिनिवास और राजेश जांगड़ जी हैं। सर ये पूरा मामला क्या है? किस चीज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है? सर इन्होंने कहा कि हमारी कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कोई सुनवाई नहीं हो रही, और आज ये सीएम साहब से भी मिले थे। उन्होंने कहा था कि जो अभी एएसपी साहब आए हैं उन्होंने हमारी पूरी मदद करी है। इन्होंने सर कॉन्फ्रेंस करी है इस मामले में। अच्छा जी। अभी तो देखो मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन है, ज्यादा तो मैं डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगा आपको। जी सर थोड़ा कुछ जानकारी दे देते। बाकी आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लिए भाई, उन्हीं से पूछ लोगे आप। बाकी मैं तो देखो एसआईटी हेड, ज्यादा स्टेज पे थोड़ा सा उचित नहीं रहेगा ज्यादा बात करना। बाकी ये झगड़े वगड़े का ही है मैटर, इतना ही बता सकता हूँ, उस टाइप से केस था। बाकी आपको पता ही होगा। सर आप झगड़े का कह रहे हैं सर, ये 4 बार अपना नायब सैनी जी से मिल चुके हैं और सर ये संतुष्ट नहीं है। क्या बात है सर? ये इन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, पीसी की है सर। चलो ये तो यार इन्हीं से पूछो, क्या बात, मेरी तो नॉलेज में नहीं है। इस मामले में सर आप क्या कहना चाहेंगे? कोई नहीं, तो डेमोक्रेटिक राइट है, अच्छी बात है, इसमें ज्यादा तो मैं क्या कहूँ, इन्वेस्टिगेशन अंडर प्रोसेस है, बाकी फेयर ही होगा। किसी
कोई किसी का फेवर ना करेंगे, ना किसी के साथ गलत करेंगे, इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। जी जी जी, धन्यवाद सर, धन्यवाद बात करने के लिए।